नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आहट एक अनहोनी की चैनल के एक और बहुत ही डरावने भूतिया कहानी के एपिसोड में। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे हॉन्टेड हाउस की है जिसने उस घर में जाकर के रहने वाले फैमिली मेंबर्स को उसी दिन अपना प्रचंड रूप दिखा दिया था जिस दिन उस घर में नए लोग शिफ्ट हुए थे। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो एक छोटे टाउन में रहा करते थे और काफी अच्छा इनका बिजनेस चलता था। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने हैदराबाद जैसे बड़े शहर में शिफ्ट होने का फैसला किया। ये कहानी है सतीश और उनके भाई मूर्ति की। ये दोनों ही भाई अपने परिवार यानी कि अपनी पत्नी और बच्चे और माता पिता सहित हैदराबाद शिफ्ट हुए और इन्होंने परिवार काफी बड़ा होने की वजह से एक बड़ा बंगलो रेंट पे लिया था और बड़ी सोसाइटी थी। जिस दिन सतीश और मूर्ति अपने परिवार के साथ में उस बंगलो में शिफ्ट हुए उसी दिन उन्होंने एक गेट टुगेदर रखा था जिसमें उस सोसाइटी के भी उनके नेबर्स भी जुड़े थे और काफी अच्छी उन्होंने पार्टी की थी सभी लोगों से जान पहचान बढ़ाने के लिए। दोस्तों, उसी रात की बात है जिस दिन ये लोग उस घर पे शिफ्ट हुए थे। उसी रात को सतीश की माँ, जिनको रात को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए उठी, अपने टेबल से ग्लास में पानी डाला, तभी उन्हें रसोई घर से कुछ अजीब आवाजें आने लगी। वो आवाजें कुछ ज्यादा ही अजीब थी जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगा कि शायद कोई चोर आया है, नया एरिया है, अभी अनजान थे उस एरिया से, तो उसकी वजह से वो बेचारी उठी और रसोई घर में गई। उन्होंने जैसे रसोई का दरवाजा खोला वो इतनी ज्यादा डर गई, ऐसा उन्होंने सीन देखा कि वो हक पका करके चिल्ला करके वहीं गिर गई। घर के सारे लोग तुरंत ही वहां पर दौड़ कर आए क्योंकि माताजी चिल्लाई थी। उन्होंने देखा तो वो नीचे गिरी हुई थी, उन्हें उठाया, संभाल करके रूम में लेकर के गए हैं और उनसे पूछा है। पहले तो वो बोल ही नहीं पा रही थी, बदहवास हो गई थी, लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा कि एक जली हुई औरत जो फ्रिज खोल करके वहीं बैठ करके अंदर रखा हुआ मटन और सारा खाना खा रही थी। ये थियरी लोगों ने मानी नहीं। घर का कोई भी मेंबर फ्रिज में चेक करने के लिए भी नहीं गया कि ये वास्तव में सही बोल भी रही है या नहीं, कोई चेक करने के लिए नहीं गया। और उन्हें ऐसा कहा कि आप थक गई हो, आपको हेल्यूसिनेशन हुआ है, आप सो जाइए, सब सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। उस हिसाब से वो बेचारी सो गई। लेकिन उन्होंने तो जो देखा था वो गई सुबह, उन्होंने देखा और फ्रिज में वास्तव में वो खाना नहीं था, तो उन्हें तो ये पता चल ही गया कि नहीं, उन्होंने रात में जो भी चीज देखी थी वो सच थी। सच को तो झुठलाया नहीं जा सकता ना दोस्तों। आप दूसरे को ये कह सकते हो कि तुम्हें हेल्यूसिनेशन हुआ है या तुमने सपना देखा है, लेकिन जिसने उसे फील किया होता है उसको तो पता होता है ना उसने क्या फील किया है। दूसरा दिन, रात तो खराब चली ही गई, दूसरा दिन भी लोगों के लिए अच्छा नहीं जा रहा था। दिन के समय भी घर के हर एक सदस्य की कोई ना कोई चीज गायब रहती। कभी कंघा गायब रहता, कभी तेल की शीशी गायब हो जाती, कभी सेंट की बोतल गायब रहती, कभी कपड़े फटे हुए मिलते, कभी कोई चीज कहीं पड़ी हुई मिलती। ये इसी तरीके से पूरा दिन इसी गड़बड़ घोटाले में चला गया और सभी लोग पूरा दिन भी परेशान ही रहे। उस दिन शाम को सभी लोग घर के मेंबर्स इकट्ठा हुए क्योंकि दिन सबका बेकार ही गया था, रात भी बेकार। तो सबने सोचा कि इकट्ठा होकर के चलिए कोई मनोरंजन का प्रोग्राम देखा जाए। तो हॉल में बैठ करके सभी लोग टीवी देख रहे थे। इतने में ही रसोई घर से एक बड़े जोर से चिल्लाने की आवाज आई, जैसे कोई बहुत बड़े दर्द में हो और किसी को कुछ हुआ हो, उस तरीके से बड़े ही जोर से चिल्लाने की आवाज आई। अब सभी मेंबर घबरा करके एक दूसरे को देखने लगे। तब देखा तो सभी लोग, जितने भी घर के मेंबर से, बड़े से लेकर के छोटे, सभी वहीं मौजूद थे। तो फिर ये चिल्लाया कौन? घर में तो कोई नौकर भी नहीं था। तो सतीश जी का बड़ा बेटा राजीव जो 22 साल का था वो तुरंत वहां से उठा और वो रसोई घर की तरफ गया। उसने रसोई में जो नजारा देखा उससे वो अपने तुरंत छाती यूं पकड़ करके, जैसे उसे लगा बहुत दर्द हुआ और बेचारा वहीं पे गिर गया।
सभी लोग राजीव राजीव करके घर के मेंबर्स वहां पर दौड़ के गए हैं राजीव को उठाने के लिए। वहीं पीछे से बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आई और पीछे मुड़ करके देखा तो माजी नीचे गिरी हुई थी और उतने में ही सबके सामने किसी ने उनका पैर पकड़ा और खींच के उनको लेकर के जाने लगा, लेकिन कोई दिख तो रहा नहीं था। फिर से लोग दौड़े वहां पर, उनको माजी को पकड़ा, उनको उठाया, उनको सोफे पर ला करके बिठाया गया। उन्हें पूछा क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि जैसे ही तुम लोग वहां पे दौड़ के गए किसी ने मुझे धक्का दिया और मेरा पांव पकड़ के खींच के मुझे ले जा रहा था। वहीं राजीव वैसे ही बदहवास हुआ था। राजीव से पूछा गया कि आपने बेटा ऐसा क्या देखा। राजीव ने कहा कि मैंने अंदर एक जली हुई औरत को देखा जो अपना ही मांस ऐसे करके खा रही थी। ये नजारा इतना भयानक था कि जिसे देख करके मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा, और वो बेचारा भी वहीं पर गिर गया था। जब ये सारी घटनाएं सबने देखी और इतनी ज्यादा अटैकिंग चीजें जब सबने अनुभव कर ली घर में, तो सब समझ गए कि इस घर में आकर के लोग फंस गए हैं। तो सभी लोग एक ही कमरे में जाकर के रुक गए। सभी ने सोचा कि अब यहां से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, सभी लोग यहीं पर बैठेंगे। ये उन्होंने सोच के रखा था, लेकिन फिर भी उस घर में तो जो होना था वो तो हो ही रहा था। बाहर चिल्लाहट की आवाजें आती, कभी घर का सामान इधर से उधर गिरता, कभी जिस कमरे में वो लोग रुके थे उसी कमरे में कभी कोई किसी का बाल यूं पकड़ के खींचता, कभी सर दीवार में टकरा देता। ये सारे नाटक चलते रहे, लेकिन सभी ने शांति रखी और वहां से भगदड़ नहीं मचाई। सुबह हुई, जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, सारा परिवार एक साथ में सभी सदस्यों के साथ घर खाली करके बाहर चला गया। किसी से कोई पूछताछ नहीं की, कुछ भी नहीं किया और सीधा ही अपने होम टाउन चले गए। उन्होंने कोई जानकारी लेने की कोशिश उस वक्त नहीं की और ये बहुत समझदारी वाला काम उन लोगों ने किया कि वहां पे कोई रुका नहीं। एक दिन और भी बिताने की उन्होंने हिम्मत नहीं की। बाद में उन लोगों को ये चीज पता चली थी कि वो बंगलो बहुत सालों से खाली पड़ा था और पहले उस बंगलो में एक पति पत्नी रहा करते थे जो वृद्ध थे, पैसे वाले थे, लेकिन वृद्ध हो चुके थे और उनका लड़का और उसकी पत्नी रहा करते थे। लड़का बहुत ही ज्यादा हरामी था। वो उस बंगलो को अपनी पत्नी के नाम पे करवाने के लिए अपने माँ बाप से हमेशा लड़ता रहता और उसी चक्कर में उसने और उसकी पत्नी ने मिलकर के दोनों बूढ़ा बूढ़ी को जला करके मार दिया था। और उसके कुछ समय के बाद में उस लड़के और उसकी पत्नी की भी अनजान कारणों की वजह से उस घर में क्षत विक्षत लाश मिली थी और उसके बाद में उस घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। सतीश और मूर्ति जी ये सोच करके बहुत खुश हो गए कि उन्होंने बहुत सही समय पर उस घर को खाली कर दिया और उनके घर के किसी भी मेंबर को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो आज की कहानी में इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मुझे मेरे ईमेल पर जरूर भेजिए। हो सकता है कि अगली कहानी आप ही की हो। आहट एक अनहोनी की चैनल पर डर का सिलसिला चलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।